बंगाल में ममता बनर्जी के बदले सुर। ममता बनर्जी ने क्यों की आरएसएस की तारीफ? दीदी ने ऐसा क्या कहा जो मच गया बवाल? लगता है धीरे धीरे ही सही आरएसएस को लेकर ममता दीदी का हृदय परिवर्तन हो रहा है। लेकिन दीदी में अचानक इतना परिवर्तन ना तो बीजेपी को पसंद आया और ना ही अन्य पार्टियों को। लिहाजा जैसे ही दीदी ने आरएसएस की शान में कसीदे गढ़े, वैसे ही उन पर राजनीतिक हमलों की बौछार शुरू हो गई। दरअसल ममता दीदी ने परोक्ष रूप से संघ की तारीफ की थी। उनका कहना था कि संघ में सभी लोग बुरे नहीं हैं और वो भाजपा का समर्थन नहीं करते। ममता के इस बयान को लेकर सियासी पंडित भी हैरान हो गए, क्योंकि भाजपा की ओर से लंबे समय से ममता पर मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगाया जाता रहा है। लिहाजा दीदी में एक साथ इतना परिवर्तन देख सब हैरान थे। अब ममता के इस बयान को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ममता पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वो पहले भी संघ की तारीफ कर चुकी हैं। 2003 में उन्होंने संघ को देशभक्त संगठन बताया था और इसके बदले में संघ ने उन्हें दुर्गा की संज्ञा दे डाली थी। ओवैसी ने कहा कि सभी को इस बात की जानकारी है कि संघ देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। संघ और भाजपा को लेकर ममता की भूमिका पहले भी संदेह के घेरे में रही है। गुजरात में दंगों के बाद उन्होंने भाजपा सरकार का बचाव किया था। ओवैसी ने कहा कि टीएमसी के मुस्लिम चेहरों को ममता के इस बयान पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। माकपा नेता मोहम्मद सलीम ने भी ममता के संघ पर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सच्चाई तो ये है कि ममता संघ के लिए दुर्गा की भूमिका निभाने में जुटी हुई हैं। उन्होंने कहा कि संघ की ओर से ममता को पहले भी दुर्गा बताया जा चुका है और वो सच्चाई में संघ के लिए दुर्गा की भूमिका निभा रही हैं। उधर कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। लिहाजा ममता दीदी पर हमला करने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने संभाली। उन्होंने कहा कि अतीत में ममता संघ के पुस्तक विमोचन समारोह में भी हिस्सा ले चुकी हैं। वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ संघर्ष के दिनों में उन्होंने संघ और भाजपा को मदद मांगी थी। चौधरी ने कहा कि भाजपा संघ के विचारों के आधार पर ही काम कर रही है, मगर ममता संघ की तारीफ करने में जुटी हुई हैं। वो पहले भी संघ के समर्थन में बयान दे चुकी हैं। उधर संघ ने भी ममता द्वारा की गई तारीफ को दरकिनार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य में राजनीतिक हिंसा रोकने पर काम करना चाहिए। संघ के बंगाल महासचिव जिष्णु बसु ने कहा, ममता ने कहा है कि आरएसएस में कुछ अच्छे लोग हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि विपक्षियों की हत्या की जाए। बसु ने दावा किया है कि चुनाव से पहले हिंसा में 60 लोगों की हत्या की गई। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी को राज्य में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि ना ही आरएसएस को और ना ही बीजेपी को ममता बनर्जी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है कि हम सही हैं या गलत। ये तो लोगों को तय करने दीजिए। वहीं संघ संबंधी बयान पर कई दलों की तीखी प्रतिक्रिया के बावजूद अभी तक ममता ने इन टिप्पणियों पर कोई जवाब नहीं दिया है। तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेता भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।